यिर्मयाह 18 उसके 1 से पढ़ेंगे। एक गीत में हम जाने वाले हैं इसके बाद। किन्ने बदिया च लंगे तेरे साल, तो एवी कदे सोचिया सी। क्या था? काले, हाँ, कालियां तो चिट्टे हो गए बाल। तो हम अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगे। अगर चिट्टे बाल होने लग गए हैं, कम से कम हम सोचने लगे। और ये यहाँ पे जो इस गीत को गाता है, जो मैंने वीडियो सुना, वो बड़ी इंटरेस्टिंगली से बोलता है। कुछ लोग तो चिट्टे बालों को डाई से छुपा लेते हैं, मगर जब छुपा रहे हैं तब तो हम याद रखें कि मैंने जिंदगी कैसे बिताई है। ये वचन जो है, ये एक कुम्हार के घर पे परमेश्वर यिर्मयाह को लेके जाता है, उसके बारे में है। आइए हम पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। वो जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था, क्या हो गया था वो? सभी बोले, बिगड़ गया था। क्या हो गया था? क्या हो गया था? मिट्टी के बर्तन को क्या हो गया था? कई बार ये हमारे साथ भी हो जाता है। क्या हो जाते हैं? क्या होते हैं? होता है। आइए आगे पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे इज़राइल के घराने, ओ सॉरी, चौथी आयत। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान मैं तुम्हारे साथ, क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के साथ के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हम भी परमेश्वर के हाथ में हैं। आज हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर, मुझे अपनी रीति से बना, जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बना। शायद मैं बिगड़ गया, शायद मैं बिगड़ गई, मगर परमेश्वर मुझे अपनी रीति से बना। उस मिट्टी में पानी होने की बड़ी जरूरत है, तब आप उस मिट्टी को जैसा शेप देना चाहते हैं शेप दे सकते हैं। अगर मिट्टी में पानी ना हो तो वो क्या हो जाता है? टूट जाएगा। तो उसी तरीके से हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है अगर हम बदलना चाहते हैं। हम अकेले इस काम को नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर हमें बदल सकता है। आमेन। मैं इस वचन के बारे में सोच रही थी। पिछले हफ्ते जो हमने अच्छे सामरी के बारे में बात किया था, जब मैं इसके बारे में आपसे बात कर रही थी, मैंने आपको बोला अच्छा सामरी था। उसने एक रास्ते में किसी को चोट लगे, उसको खून, जिसका खून बह रहा था, उसने उसकी मदद करी। तो मैंने अभी ये गुड समैरिटन, ये जो वर्ड है, गूगल में लिख, क्योंकि गुड समैरिटन बड़ा ही एक कॉमन शब्द बन गया है, क्योंकि कई लोगों को ये कहानी पता है, तो लोग इसको एक नॉर्मल शब्द की तरह यूज करते हैं कि एक गुड समैरिटन ने मुझे बचा लिया। तो ये चीज मैं सोच रही थी, परमेश्वर हमें वो गुड समैरिटन बना, वो अच्छा सामरी बना। वो अच्छा सामरी का डेफिनेशन क्या है? जब मैंने इसको गूगल पे लिखा, मैंने देखा गुड समैरिटन ऐसा कोई है जो किसी की मदद करता है और वापस में उसके एवज में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। किसी के लिए
करता है मगर वापस उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आप और मैं अगर आज परमेश्वर की सेवा करते हैं, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज हम परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मुझे उस मिट्टी के बर्तन के जैसे बना जो दूसरों की सेवा करे और वापस कुछ एक्सपेक्ट ना करे। इस वचन को पढ़ेंगे, ये मती उसके 5 में है, मती 5 और शायद ये 43 मती 5 उसके 43 से। तुम सुन चुके हो किसी से प्रेम रखना और अपने, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रख और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। अगर दुनिया ने हमें ऐसे एक घड़ा बना दिया है, बचपन से ये सिखा सिखा कर कि जितना हम किसी से वापस बदला लेंगे, जितना हम किसी का फायदा उठाएंगे, उतना हम आगे तरक्की करेंगे, जितना हम किसी से लेंगे उतना हमारे पास होगा। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सोच को बदल, क्योंकि कई बार हमारी सोच दुनिया ने बना लिया है। दुनिया ने हमारी सोच को, हमारे जीवन को उस घड़े की तरह बना लिया है जो बिगड़ गया। आज हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरी सोच को, मेरे जीवन को बनाने वाला दुनिया नहीं, आप हो परमेश्वर, मेरे सोच आपके तरीके से हो। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम अपने से प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो तो क्या फल होगा? हमें तो सिखाया जाता है, जो मेरे से अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूं, जो मेरे साथ बुरा है मैं उसके साथ बुरा हूं। वचन कहता है क्या फल होगा, क्या फल होगा। मैं ये नहीं बोल रही सबके लिए फुटमैट बन जाओ, सब आपके सिर पे चले, मगर ऐसे कई समय होते हैं जहां परमेश्वर हमसे दूसरों के साथ जैसा उन्होंने हमारे साथ किया वैसा प्रतिरोध हमें नहीं करना, वैसा ही ट्रीटमेंट हमने उनके साथ वापस नहीं करना। नहीं तो क्या फल, क्या फर्क है? क्या महसूल लेने वाले या दुनिया वाले ऐसे ही नहीं है? हम कई बार ऐसे लोगों को बेवकूफ समझ जाते हैं, हमने तो बुरा किया, देखो वापस कुछ बोले नहीं, हमारे साथ अच्छे हैं, बेवकूफ है। नहीं, वो तुमसे ज्यादा तेज हैं, उनको फल की चिंता है, उन शीश परमेश्वर की तरफ से है। आमेन। आज अगर हमें परमेश्वर की तरफ से आशीष चाहिए, हम परमेश्वर के तरीके से चीजों को करना सीख, क्योंकि यदि तुम अपने से प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? हम तो कई बार अपने भाइयों को भी नमस्कार जय मसीह करने से पीछे हट जाते हैं। क्यों? मैं क्यों जय मसीह की बोलूं? मैं महान हूं, मैं क्यों बोलूं? क्या दुनिया वाले भी यही कर रहे हैं? हम कलीसिया होने के नाते अलग कैसे हैं फिर? आज हम इस बात को सोचें। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है।
आज हम परमेश्वर से ये बात मांगे, जैसे वो अच्छा सामरी किसी को रास्ते पे जिसका लहू बह रहा था, उसने अपना काम धाम छोड़ के उसकी मदद करने चला गया। आज हम उस अच्छे सामरी की तरह बने जो वापस एक्सपेक्ट नहीं करता, वापस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। आज हम ऐसे लोग बन जाएं। हम जो सेवा करते हैं, हम ये ना सोचे हम किसी का फायदा कैसे निकालें। अगर मैंने ये माइक उठा के वापस जगह में रख दिया, मेरी ये सोच नहीं होनी चाहिए मैं कैसे फायदा उठाऊं। कई बार हम इस चीज की वेट कर रहे होते हैं, उसका खून तो बहे, खून बहेगा तो मैं उसका फायदा उठा पाऊंगा। हम कई बार लोगों को ऐसी स्थिति में ले आते हैं, हम लोगों की ऐसी हालत कर देते हैं कि उनका खून तो बहे ताकि फिर मैं उसके सिर पे खड़ा रहूं। आज हम प्रार्थना करें, कलीसिया होने के नाते हम ऐसी सोच ना रखें। कई बार हम वेट करते हैं, अच्छा सामरी क्या है जो दूसरों के लिए करता है और वापस रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। कई बार हम क्या वेट करते हैं, किसी को मेरी जरूरत पड़े तो हम उनको ऐसे हालात में ले आते हैं कि हमारी जरूरत पड़े तो फिर मैं इनको दिखाऊंगा, फिर मैं इनको नचाऊंगा। ये दुनिया की, शैतान की बुद्धि है, परमेश्वर की नहीं। कि हम अपने भाइयों का ही घात करते हैं कि उनको हमारी जरूरत है। तो आज हम परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं उस अच्छे सामरी की तरह बनूं कि किसी का अगर खून बह रहा है परमेश्वर, मैं जाके उसको पोंछने वाला बनूं, ना कि अपने शब्दों से, अपने कामों से लोगों को मारने वाला, घात करने वाला बनूं। क्योंकि घात करने, चोरी करने, मार कौन आया है? कौन आया है? शैतान। और हम किसके बेटे और बेटियां हैं? हम परमेश्वर के। आज हम शैतान के साथ पार्टनरशिप ना करें, वेट ना करें किसका खून कब बहेगा, किसको मैं ऐसी हालत में लाऊंगा कि उसका खून बहने लगे, फिर मैं उसका फायदा उठाऊंगा। इस सोच के बीच में और अच्छे सामरी के सोच के बीच में परमेश्वर और शैतान के राज्य के बीच की सोच का फर्क है। आज हम परमेश्वर के राज्य के अकॉर्डिंग सोचने वाले बने। किने बदिया च लंगे तेरे साल, कितने साल निकाल लिए हमने इस सोच के साथ। फायदा हुआ? कोई कह सकता है फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। तो आज तो हम सोचे, हुन काले तो चिट्टे हो गए बाल। आज तो हम सोचने लगे। आइए हम इस गीत में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमने किया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, मगर वो फिर भी गलत चीजों में, जादू टोना कराने में, उन चीजों में लगी रहती थी। उसके बेटे की जान 2 बार वो मरने पे था, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, किया और वो बच गया। उसने मगर फिर भी अपना एक बेटा गवा दिया। परमेश्वर के जनों के ऊपर जादू टोना कर रही थी। मुझे याद है एक बार उसने मुस्कुरा के, चर्च आती थी, क्रिश्चियन, उसके मुंह पे मुस्कुराहट थी, बोलती धारीवाल बहुत बुरी जगह है। यहाँ पे एक पास्टर आया था, किसी ने उसको जब वो विजिटेशन पे गया, दूध में जहर पिला के मार दिया। एक विश्वासी ऐसा एटीट्यूड रखे कि किसी ने एक पास्टर को मार डाला धारीवाल में, इस बात पे गर्व हो रहा है। जे तुम मन्नी ना ते होवा बुरा हाल। बेटा मर गया, फिर भी अकल नहीं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है।
इतनी भी बुद्धि नहीं आपका बेटा आपने क्यों खोया? बच्चे आपके क्यों मर रहे हैं? है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। हम कब मानेंगे? कम से कम शायद वो 2-3 सफेद बाल आने लग गए, 10-15 आ गए, हम भूल ना जाएं हमारी उम्र हो रही है, हमारा बहुत जल्दी समय होगा, हमने अपने कामों का जवाब परमेश्वर को देना है। आज हम बोले परमेश्वर मैंने बदलना है। आइए खड़े होके आज हम बोले परमेश्वर, शायद वो मिट्टी का घड़ा बिगड़ गया था परमेश्वर, आज उसको परमेश्वर एक बार और मुझे बनाइए। मैं बिगड़ गया था परमेश्वर, मुझे माफ कीजिए। आज मैं तेरे हाथ में हूं। जे तू मन्नी ना ते होवे बुरा हाल। एक्चुअली हो जाता है। आप सोच रहे हैं हम क्या गा रहे हैं? ये वर्शिप है। जे तुम मन्नी ना ते होए बुरा हाल। वर्शिप क्या होता है? परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। मगर ऐसे शब्दों में अगर परमेश्वर का पावर आपको नजर आ रहा है तो आप समझो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। आज अगर हम वो मिट्टी बन गए हैं जो बिगड़ गया था, आज हम बोले परमेश्वर मुझे बदल दे, मुझे बदल दे, मुझे बदल दे परमेश्वर। मैं जैसी थी मैं वैसा नहीं रहना चाहती, मुझे बदल दे। मैं और वेट ना करूं। हाँ, ये इस गीत को हम गाएंगे।